हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से कुछ मेथड बची हुई हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आगे इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट जो हमारी मेथड है वो है एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। एल्कीन पर हेलोजन के एडिशन से बना सकते हैं हम हेलो एल्केन को। स्पेशली उसमें भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले एडिशन ऑफ ब्रोमीन को पढ़ेंगे, है ना। ब्रोमीन का एडिशन आपने कई पहले भी पढ़ा होगा। ब्रोमीन का एडिशन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए टेस्ट के लिए भी ये मेथड यूज की जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन एल्कीन। और एडिशन ऑफ हेलोजन में भी हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ ब्रोमीन को, ठीक है। देखिए ये जो मेथड है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेस्ट के लिए ये मेथड यूज की जाती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टेस्ट के लिए, है ना। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके टेस्ट के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो इस मेथड में क्या होगा, रिएक्शन किसके साथ होगी, ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के जैसे काम करेगा, है ना। CCl4 में ब्रोमीन को डिसॉल्व करके रिएक्शन होगी। यहाँ पर एंटी एडिशन होने वाला है, एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन ये यहाँ पर होगा। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एथीन है, मतलब कि एक एल्कीन है। और यहाँ पर देखो Br2 के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो होता है ब्रोमीन वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का। अब इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देखो ये सबसे पहले ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और देखो यहाँ से एक हेलोजन यहाँ ऐड और दूसरी हेलोजन इस तरफ ऐड हो जाएगी, या इसको लिख सकते हैं CH2 Br CH2 Br। तो एंटी एडिशन, मतलब यहाँ पर एंटी एडिशन हो रहा है। तो एंटी एडिशन का मीन्स क्या है, दोनों ब्रोमीन जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के ऐड होंगे। और इसे क्या कहते हैं, देखो जब दो नेबरिंग कार्बन एटम होते हैं उनसे अगर हेलोजन अटैच होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है। और ये जो होता है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ये जो यहाँ पर हमें कंपाउंड मिला है ये क्या है, कलरलेस, हाँ। जैसे ही हम इस एथीन की रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। इसीलिए क्या है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए टेस्ट भी होता है, ठीक। अब देखिए हुआ कैसे है ये, इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं एक बार। चलिए देखो मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, एल्कीन है, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है यहाँ। और देखो रिएजेंट जो है Br, ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है ना, क्योंकि दोनों ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा। लेकिन इस पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये क्या हो जाता है, डाइपोल यहाँ पर जनरेट होता है, मतलब कि पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। तो देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और देखो ये जो है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, इसे कहेंगे हम इंड्यूस्ड पोलैरिटी, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, मतलब कि ये क्या खुद से पोलर नहीं है ये, लेकिन इन पाई इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर डाइपोल जो है वो जनरेट हो गया है, जिसे हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। हाँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डाइपोल बन गया, यहाँ पर डाइपोल जनरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा ये, है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास क्या है, रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा। अब देखो ये डोनेट कैसे करेगा, है ना, या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो या फिर इस तरफ शिफ्ट हो, है ना। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो देखो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर नेगेटिव चार्ज जो आएगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, है ना। तो देखो ये जैसे ही इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो ब्रोमीन क्या है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तुरंत यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से Br1 नेगेटिव आयन चलता बनेगा, है ना। तो देखो ये जो स्पीसीज बनी है यहाँ पर, ये क्या हुआ, CH2 यहाँ पर आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, ये इसके साथ Br, ये ऐड हो गया, है ना। और देखो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब तो देखो यहाँ क्या हुआ, ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन के पास, ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो देखो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और यहाँ से एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीसीज बन जाएगी। हालांकि ये भी अनस्टेबल है, लेकिन देखो यहाँ पर बनेगा एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीसीज ये, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एक अनस्टेबल ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। और स्टेबिलिटी की वजह से ही, स्टेबिलिटी हासिल करने की वजह से इस ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए हैं, है ना, वरना ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ है, स्टेबिलिटी की वजह से। ये भी क्या है, एक अनस्टेबल स्पीसीज है, लेकिन ये जो है वो इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल है ना। तो चलिए अब देखो अब क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ अब जो देखो Br1 नेगेटिव जो यहाँ से रिलीज हुआ था वो क्या करेगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये Br1 नेगेटिव, अब इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है अभी भी इसके पास, तो ये यहाँ पर जाकर के ऐड होने की कोशिश करेगा। तो देखो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर तो ये ऐड हो नहीं पाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर जाकर ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखो रिपल्सन लग जाएगा ना। यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया है यहाँ पूरा ब्रोमीन के पास, तो यहाँ तो ऐड होगा नहीं, ये कहाँ जाकर के ऐड होगा, यहाँ से यहाँ जाकर इस कार्बन से ऐड होगा। अब जैसे ही इस पर ऐड होगा तो तुरंत फिर क्या होगा, यहाँ से देखो, अब इस पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएगा। सबको समझ में आ गई ये बात। देखो दोबारा देखो ध्यान से, देखो इसके पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अभी भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। तो ये Br1 नेगेटिव जो कि यहाँ से रिलीज हुआ था, ये यहाँ पर जाने कर ऐड होने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ हो नहीं पाएगा,
क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से रिपल्सन होगा। तो ये इसको, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको ऐड होने नहीं देगा। तो ये कहाँ से जाकर के ऐड होगा, यहाँ पर जाकर, यहाँ ऐड होगा। और जैसे ही यहाँ पर ये ऐड होगा तुरंत यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये Br अलग। और देखो यहाँ पर जो स्पीसीज बनेगी, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा BrCH2 Br, है ना, विसिनल डाइब्रोमाइड, ये विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिला। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी, ठीक है, सिंपल सी मैकेनिज्म है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में देखो हमने क्या था, फ्लोरो एल्केन भी बनाया था। फ्लोरो एल्केन जो है बनाया था हमने, किससे बनाया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन से। यहाँ हम बनाएंगे एल्किल आयोडाइड, है ना, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ होता क्या है, एक हेलो एल्केन को दूसरी हेलो एल्केन में, मतलब कि ये एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पर हम क्लोरीन या ब्रोमीन किसी का भी हेलो एल्केन लेंगे और उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से करा सकते हैं। देखो जैसे RCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन CH3COCH3। एसीटोन की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, ये Cl यहाँ से यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा और ये I इस तरफ जाएगा और यहाँ बनेगा Ri प्लस NaCl, एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड को बनाने की जो है ये मेथड है, इसको कहते हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, तो ये जो है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या है, एलिल हैलाइड बनाने की। अब देखिए हम बनाएंगे एलिल हैलाइड, यहाँ पर एलिल हैलाइड। और एलिल हैलाइड की फॉर्मेशन किससे करेंगे, एलिलिक कंपाउंड से। एलिल हैलाइड की फॉर्मेशन किससे करेंगे, एलिलिक कंपाउंड से, एलिलिक कंपाउंड से। अब देखो एलिल हैलाइड में भी हम क्या है, या तो ब्रोमीन और क्लोरीन के कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि देखो जो फ्लोरीन है वो क्या है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आयोडीन की रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इसलिए हम ब्रोमीन और क्लोरीन की ही रिएक्शन कराने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो अब सबसे पहले बात करें, अगर इन द केस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन होगी वो क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ये। और फ्री रेडिकल रिएक्शन है तो क्लोरीन के साथ साथ हमें यहाँ पर देखो क्या लेना होगा, HNu की प्रेजेंस, दूसरा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लगभग 773 केल्विन टेम्परेचर हमें यहाँ पर लेना होगा। या फिर यहाँ पर और भी हम जो फ्री रेडिकल जिनसे बन सकते हैं वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड ना, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनिल क्लोराइड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ना। इसकी प्रेजेंस में भी क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और फ्री रेडिकल बनता है ये वाला, है ना। तो देखो रिएक्शन देखें, सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है, प्रोपीन है ना, एलाइलिक कंपाउंड ही है ये। तो देखो यहाँ सबसे पहले अगर हम रिएक्शन कराएं किसकी, क्लोरीन की, तो HNu की प्रेजेंस चाहिए और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहाँ पर। तो यहाँ से होगा क्या, देखो इस जब भी ये रिएक्शन होगी इस तरह की, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब अल्फा कौन सा है, देखो
डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो जस्ट पहला वाला कार्बन होगा उसी को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है और इससे ऐड होने वाले तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो उसमें से हम किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह जा करके क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन, मतलब क्लोरीन जाके ऐड हो जाएगी। तो CH3, यहाँ पर देखो CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, किसने करा रिप्लेस इसको, Cl ने। तो CH2Cl और यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। ये नाम क्या है इसका, देखो इसका नाम हो गया अल्फा क्लोरो प्रोपीन। इसका नाम है अल्फा क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। अब देखो इन द केस ऑफ ब्रोमीन, अगर हमें ब्रोमीन का केस लेना हो तो ब्रोमीन के केस में क्या करेंगे, इन द केस ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन के केस में हम ले सकते हैं NBS यहाँ पर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, NBS नाम है इसका, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। या फिर और देखो यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन या Br2 और सनलाइट, जिससे कि फ्री रेडिकल यहाँ पर आसानी से जनरेट हो सके। तो देखो इसकी रिएक्शन इसकी भी लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है। फिर से एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो CH2CO NBr है ना, यहाँ पर ये है देखो, इससे रिएक्शन कराएंगे H न्यू की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, देखो ये Br, यहाँ से ये फ्री रेडिकल बनेगा ना, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। और ये इस अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन और इससे जो अटैच हाइड्रोजन है वो सभी क्या है, वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रोमीन क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, देखो CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और देखो यहाँ इस Br की जगह क्या आ जाएगा, H, तो CH2 C डबल बॉन्ड O NH है ना। और देखो ये क्या है, इसका नाम क्या हो गया, फिर से अल्फा और Br को ब्रोमो प्रोपीन, ये हो गया अल्फा ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस वीडियो में हमने हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को फिनिश कर लिया है। हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितनी भी थी वो मैं आपको करा चुका हूँ। तब तक आप इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और अपना प्रॉपर नोट्स बना करके इक्वेशंस को, मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से बार बार लिख कर रिवाइज करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी अच्छे से समझ में आती है जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके देखेंगे। रिएक्शंस और मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएंगी, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स को, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।